अरे लुई सुनना, आज एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना? अरे तू तो यूं ही परेशान होता रहता है। कल एक बिल्ली ने मेरा भी रास्ता काटा था। तो फिर क्या हुआ था? अरे आगे जाकर उस बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया। साला हमसे पंगा। अच्छा, मतलब मेरा भी जो रास्ता काटा बिल्ली ने वो भी ऊपर चली जाएगी? अरे छोड़ ना, वो कहीं भी जाए, तू कहीं नहीं जाएगा। अच्छा एक बात बता, सोनी से बात हुई तेरी, वो जो रूठी हुई थी? अरे नहीं, बात नहीं हुई। मुझे तो कभी कभी लगता है ना, डाली ने डाली पर नजर डाली, किसी ने इस पर डाली, किसी ने उस पर डाली। हमने जिस पर नजर डाली उसके बाप ने उसकी शादी कहीं और कर डाली। कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है? अरे देख देख, वहाँ पिताजी उस भिखारी से लड़ रहे हैं। चल कर देखते हैं वहाँ क्या हुआ। अरे नंगे भिखारी, मैंने तुझे कहा ना कि बाद में आना, कल आना। अरे मालिक दे दो 2-4 रुपए, क्या हो जाएगा? इतने अमीर हो, कुछ तो शर्म कर लो। अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम, हट मेरे रास्ते से, टेंशन ना दे मुझे। मेरे चील ने कुछ खाया ना है, बता देता हूँ, वरना कहीं तुझे चीर फाड़ कर न खा जाए। अरे प्रभु, ये क्या कर रहे हो? कैसे कैसे लोगों को पैसे दे रहे हो? भिखारी वहाँ से चला जाता है। टीकू बच्चों को देखकर गुस्सा होता है। अरे तुम्हारी उम्र में मैंने काम धंधे करने शुरू कर दिए थे, तुम दोनों इधर उधर घुमा फिरा करते हो। क्यों? जाकर कुछ काम धंधा करो, और आज के बाद घर में तभी आना जब कोई काम धंधा पकड़ लो, वरना निकलो यहाँ से। टीकू ने लुई और मुई को घर से निकाल ही दिया। अब लुई और मुई सोच में पड़ गए कि अभी तक तो यूं ही जिंदगी चल रही थी, अब कैसे हो। लुई और मुई बारिश में भीग रहे थे, एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी वहाँ पर हरिका की आई। अरे लफंदर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे काकी, हमें बाबा ने निकाल दिया है। हाँ काकी, सोचता हूँ क्या करूँ। अच्छा, तुम लोग सोचते भी हो? तुम लोगों के पास दिमाग है? हाँ, मुझे तो ऐसा लगा था ऊपर वाला माला खाली है। अरे नहीं काकी, ऊपर वाले माले में ठीक ठाक चीजें हैं, उससे थोड़ा नीचे वाले माले में गोबर भरा है, जो हम निकाल कर कभी कभी फेंकते हैं, जो हमें चिढ़ाता है। अच्छा, रस्सी जल गई और बल नहीं गया, मुझे ताने मार रहे हो? अरे नहीं काकी, ताने क्या मारूं, अभी तो हमारे लिए मुसीबत है, खाने की जुगाड़ नहीं हो रही है। काकी कुछ उपाय बता दो जिससे हमारा जुगाड़ चल जाए, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी कुछ गिफ्ट शिफ्ट दे सकूं। ये देख, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, इसे अपनी नहीं गर्लफ्रेंड की पड़ी हुई है। अच्छा सुन, तुम दोनों को देखकर थोड़ी दया वया आ गई है मेरे अंदर। तू एक ठेला लगा ले, मोमोज का ठेला, अभी खूब बिकेंगे मोमोज। आजकल लोग मोमोज खूब खाते हैं, तीखे वाले मोमोज। अच्छा, लेकिन हमें मोमोज बनाने तो नहीं आते। अरे मुझे आता है ना, मैं बनाऊंगी, तू बेचना और मुनाफा आधा आधा। अरे ये तो ठीक है काकी, तुम जैसा कहो हम वैसा ही कर लेंगे। अरे काकी, थोड़ा झोल नहीं लग रहा है? अच्छा एक बात बताओ, मुनाफा आधा आधा का क्या मतलब है? सामान के लिए सारे पैसे कौन देगा? अरे नालायक, टीकू की औलाद है तू, मुझे बहुत अच्छे से पता है, वो एक नंबर का काइया है, तो कुछ न कुछ तेरे ऊपर तो आएगा। बापे पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा वही है। सुन बे, पैसे मैं लगाऊंगी और सामान मैं खरीदूंगी, लेकिन मुनाफे के बाद सामानों के दाम काट लूंगी, ठीक है ना? डन है तो बोल, वरना यहीं पड़े पड़े और भूख से भीख मांगना। अरे नहीं नहीं काकी, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। क्यों भाई मुई? हाँ, मुझे तो भूख लगी है, जो भी शर्त मनवा लो, मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है तो फिर चलो मेरे घर, खाना भी खिला दूंगी और कल से तुम दोनों को नौकरी पे लगा दूंगी।
अगले दिन से मोमोज का ठेला तैयार हो जाता है और मोमोज बिकने लगते हैं। लुई और मुई का मोमोज का कारोबार अच्छा चलने लगता है। ढेर सारे पंछी वहाँ आते हैं और मोमोज खाते हैं, लेकिन हरी काकी मुनाफे का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेकर चली जाती थी। अरे लुई, तुझे नहीं लगता है हरी काकी मुनाफे का बड़ा हिस्सा लेकर चली जाती है? अरे छोड़ ना, जब हमारे बुरे दिन थे तो इसी काकी ने सहारा दिया। सोच ले, सड़क पे पड़े पड़े हम मर जाते। हमारे पिताजी ने तो घर से बाहर कर दिया था, इसी ने तो हमें रास्ता दिखाया। पिताजी उतने बुरे नहीं है लुई, तुम समझे नहीं। अरे चुप कर, पिताजी बुरे नहीं है तो हमें ऐसे धक्के मारकर क्यों निकालते? टीकू के कानों तक खबर पहुंचती है कि लुई और मुई मोमोज का ठेला लगाते हैं और उनके यहाँ बहुत भीड़ होती है। एक दिन टीकू गौरी को लेकर वहाँ पहुँचता है। अरे जल्दी से एक एक प्लेट मोमोज लगाओ। अरे वो देख, पिताजी आए हैं, माँ के साथ आए हैं। अरे चुप कर, अभी यहाँ कोई पिताजी विताजी नहीं, यहाँ धंधा है धंधा, और पैसे लेने हैं। चलो 2 प्लेट लेकर मैं जाता हूँ। लुई 2 प्लेट मोमोज लेकर जाता है। अरे मेरा बेटा कैसे हो? ठीक हूँ माँ। अरे कितने हो रहे हैं तेरे 2 प्लेट के? 80 रुपए दे दो। अरे तू बाप से पैसा लेगा? देखो यहाँ बाप वाप कुछ नहीं, गंदा है पर धंधा है, पैसे मुझे चाहिए। अरे वाह, ये तो मेरा डायलॉग है, तू बोलने लगा है, मुझे बहुत खुशी हुई। ये ले 80 रुपए। टीकू गौरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर चील वहाँ पहुँचता है। अरे बच्चों, तुम लोगों ने बड़ी दुकान कर ली है, मजा आ गया, अच्छा लगा। अरे चील काका, इतने दिनों तक कहाँ थे जब हम सड़क पे घूमा करते थे? आज मेरे बच्चे कह रहे हो? हाँ काका, आपने भी एक बार हमारी कोई मदद करने की कोशिश नहीं की। अरे इन्होंने तो देखा भी नहीं। अरे बच्चों, तुम्हें क्या लगता है ये मोमोज का ठेला तुम्हें हरी काकी ने दिया है? तो फिर किसने दिया है? ये तेरे पिताजी ने, उन्होंने ही हरी काकी को तेरे पास भेजा था, तुझे सिखाने के लिए। दुनिया में जीना है तो काम करना पड़ेगा, दुनिया ऐसे ही चलती है बच्चों। अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें दुनियादारी सिखानी थी। तुम्हारे पिता ने ही हरी काकी को पैसे दिए और उन पैसों से तुम्हें मोमोज का दुकान खुलवाया। बच्चों, बड़े जल्दी बुरा नहीं करते हैं और बहुत सोच समझ कर करते हैं। माता पिता कभी भी बच्चों के दुश्मन नहीं होते हैं। लुई और मुई ये सुनकर रोने लगते हैं। हमने तो बहुत बुरा किया पिताजी के साथ। चलो चलो घर चलते हैं, उनसे माफी मांग लेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। लुई और मुई घर पहुंचते हैं, टीकू और गौरी से माफी मांगते हैं, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है।